बच्चों कल हमने जो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी और ये समझा कि वैद्युत फ्लक्स इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर। जैसे हमारी ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, और इससे अगर कोई पृष्ठ, ये इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ हमारा कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो इससे जो है जितनी ज़्यादा बल रेखाएँ गुजरती हैं, ठीक है, फ्लक्स उतना ही अधिक होता है। तो हमने आपको ये बताया कि जो है अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दी जाए, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जाएगी तब भी फ्लक्स बढ़ेगा। और दूसरा, अगर हम इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को और बढ़ा दें, जैसे हमारा इसमें जो है यहाँ पर एक पृष्ठ ये है, अगर पृष्ठ को और बढ़ा दें, ठीक है, पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, देखते हैं इससे बल रेखाओं की संख्या और बढ़ती जाती है, तब भी क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है। तो हमने बताया इस तरह से इन दो चीज़ों पर फ्लक्स हमारा निर्भर करता है। तो अब इसके अलावा देखिए और किस चीज़ पर निर्भर करता है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है कोई, ये वैद्युत क्षेत्र है, अब इसमें क्या है कि हमारा एक पृष्ठ सपोज करें ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से ये पृष्ठ रखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं इससे जो है 1 2 3, ठीक है, और 4 4 बल रेखाएं ऐसे होकर के गुजर रही हैं, ठीक है। अब ये पृष्ठ जो है हमारा इस प्रकार से है, ये ऐसे रखा हुआ है और ये वैद्युत बल रेखा इधर जा रही है, तो हमारा ये पृष्ठ जो है वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखा हुआ है। पृष्ठ वैद्युत बल, या ये कह लिए पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब अगर हम इस पृष्ठ को ऐसे, पहले ऐसे था, अब हम लोग ऐसे अगर झुका दें, ठीक है, ये पृष्ठ हमारा ऐसे हो जाए वैद्युत क्षेत्र में, इस तरह से हो जाए, तो आप देखेंगे कि इससे जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं अब संख्या में 2 हो गई हैं। तो हम देखेंगे इससे इसका वैद्युत फ्लक्स कैसा हो गया, कम हो गया, इसका फाई कम हो गया और इसका फाई क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, इसका फ्लक्स अधिक और इसका फ्लक्स कम। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे था ऐसा किया, हमने इसको झुका करके ऐसे कर दें, ठीक है, हमने पृष्ठ को पहले पृष्ठ ऐसे, अब पृष्ठ को हमने क्या कर दिया, इस तरह से झुका दिया, अब हमारा पृष्ठ कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, हमारा पृष्ठ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इस कंडीशन में हमारा जो पृष्ठ है, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, पृष्ठ हमारा वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो देखा हमने कि जब समांतर है तो इसमें से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है। जब कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, जब कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी तो E 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी कैसा हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर जो फाई था वो कम था। अगर इन तीनों केस की बात करी जाए तो इसमें फ्लक्स कैसा है, ज़्यादा है, इसमें फ्लक्स कैसा है, कम है, और इसमें फ्लक्स कैसा है, 0 है। तो इस तरह से घुमाने पर फ्लक्स 0 क्यों हो गया, 0 हो गया। और कोई बल रेखा नहीं गुजर रही, जो कोई बल रेखा नहीं गुजर रही तो फ्लक्स क्या है, 0 है। तो किस बात पर जो है ये फ्लक्स निर्भर कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है ये वैद्युत क्षेत्र है, ई क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र है, और इसी दिशा में इसका क्षेत्रफल वेक्टर है ए। यहाँ पर ये जो है वैद्युत क्षेत्र हमारा इस तरफ है और क्षेत्रफल वेक्टर हमारा किधर हो गया, इधर हो गया। तो इन दोनों के बीच कोण यहाँ जो है थीटा हमारा दिखाई दे रहा है कि इसके बीच क्या बन गया, कोण थीटा, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्षेत्रफल वेक्टर, ये वैद्युत वेक्टर है और क्षेत्रफल वेक्टर अब की बार नीचे चला है क्योंकि पृष्ठ ऐसा, तो क्षेत्रफल वेक्टर इधर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब की बार कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जब वैद्युत वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर के कोण बीच का कोण 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 है। उस समय फ्लक्स कैसा है, कुछ भी नहीं है, इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 हो गई, फ्लक्स 0 हो गया। तो फ्लक्स 0 कब हो गया, जब इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कौन सी टेग्नामेट्रिक रेशियो के लिए जो है 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब इस बात को सोच सकते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या है, 0। अर्थात जो फ्लक्स है
जो फ्लक्स है इन दोनों के बीच बनने वाले कोण की कॉस पर डिपेंड करता है। इस नाते जो फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब फ्लक्स का फार्मूला हुआ E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत वेक्टर, ये क्षेत्रफल और वैद्युत वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है। इस भी बात को हमें ध्यान रखना है। इसको भी ध्यान रखना होगा, जब हमारा पृष्ठ लंबवत है, पृष्ठ ऐसे रखा तो हम कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखा है और ये क्या है, पृष्ठ है। तो जब हमारा पृष्ठ जो है वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत है तो कोण कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। और जब 0 डिग्री हुआ तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब cos 0 का मान 1 है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें E है और क्षेत्रफल क्या है, A है। ये क्षेत्रफल हर जगहों पर है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हर जगहों पर, क्षेत्रफल में हमने कोई चेंज नहीं किया, वैद्युत बल रेखा में कोई चेंज नहीं किया, केवल घुमाने पर क्या क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत वेक्टर के बीच का कोण बदल जा रहा है। ठीक है, अब इस कोण की क्या कॉस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम देखें 0 डिग्री था तो 0 डिग्री पर फ्लक्स इसका कैसा हुआ, अधिकतम हो गया। और यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। जब cos 90 का मान 0 होता है तो फ्लक्स भी कैसा हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो कोण 90 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो कोण है ये इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, वैद्युत वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर। तो पृष्ठ लंबवत है तो कोण कितना है, 0 डिग्री का है। और जब पृष्ठ समांतर है तो कोण 0 नहीं, इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है उस समय, 90 डिग्री होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जब पृष्ठ का है वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसका मतलब क्षेत्रफल वेक्टर से कितने डिग्री का वो कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। और जब पृष्ठ हमारा जो है लंबवत है वैद्युत क्षेत्र के, तो इसका मतलब वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक के और विमीय सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए, E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और A का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। और इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इस नाते जो है इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की घात -1। अब दूसरी बात कर लेते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे तो बल न्यूटन बल का मात्रक है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/t की घात -2, और ये बटे कूलाम लिखा हुआ, तो कूलाम आवेश का मात्रक है और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A/t। अब यहाँ पर देख रहे हैं मीटर स्क्वायर, ये लंबाई का ही मात्रक है। ठीक है, तो लंबाई का लिए विमीय सूत्र क्या होगा, लंबाई की घात 2 है तो यानी कि L की घात 2। अब इसको इस साथ लिख लें तो हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा m की घात 1, L की घात यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, कितना हो गया 3। यहाँ पर t की घात -2 और 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A की घात कितनी हो गई, -1। इस तरह से जो है हमारा विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। अब अगली बात कर लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है कि सदिश राशि है। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में अदिश या सदिश की बात अगर हम करें तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसके पास दिशा नहीं होती है। इसको आप इस तरह से समझें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बकेट रखा हुआ है, एक बकेट है और इससे हमने एक ऐसी पाइप निकाली है और इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये है ये। अब यहाँ से अगर ये पानी की धार ऐसे आ रही है, ठीक है, तो इससे होकर के जाएगी और इसमें ऐसे यहाँ इकट्ठा होगी। ठीक है, ये पानी की धार है, पानी की धार जितने ज़्यादा होगी यानी कि पानी की तीव्रता जितने ज़्यादा होगी ये इतना ज़्यादा होगा, तो ये पानी की जो क्वांटिटी है इसको हम फ्लक्स कहते हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है। अब इसका जो है इसकी मात्रा का बढ़ना इस बात पर डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है, एरिया जितने ज़्यादा होगा ये फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा।
अगर जो है इसकी तीव्रता बढ़ जाए यानी कि पानी का वेग बढ़ जाए तो भी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम ये मान लें कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, ये इसका फेस है, तो ये दोनों जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही अधिक होगा। अब इससे जो बद्ध ये क्वांटिटी है, ये जो मात्रा है, इस मात्रा के पास क्या है, केवल परिमाण है, इसके पास कोई दिशा नहीं है। ठीक, तो इस तरह से जो ये क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, इसके पास क्या है, केवल मात्रा है और परिमाण है, अर्थात परिमाण के पास कोई दिशा नहीं होती है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में देखिए, हमने बोला आपको कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। तो अगर आप संख्या की माप कर रहे हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की केवल माप कर रहे हैं तो इसके पास क्या है, तीव्रता के पास केवल परिमाण है। जब हम केवल तीव्रता माप रहे हैं, केवल संख्या माप रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हुई, केवल परिमाण हुई। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स इस कारण से कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसमें जो है ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, सदिश है। अगर हम इसे वेक्टर रूप में लिखें तो फाई बराबर लिखा जाएगा ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये दोनों सदिश हैं, पर ये क्या है, अदिश है। अदिश क्यों है, क्योंकि ये जो है एक किसी क्षेत्र, किसी पृष्ठ से बद्ध हम केवल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या माप रहे हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या माप रहे हैं, इस कारण से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। अगर हमें कहीं फ्लक्स पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी एरिया से बद्ध कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो हम कहेंगे कि वहाँ का वैद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल है। ठीक है, तो हम एरिया से जो है इसकी माप करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम लोग विभिन्न पृष्ठों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।